आए, ऐसे मौके पर क्या करो, फबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ऐ मेरे नबी खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। किस चीज की खुशखबरी? किस चीज की खुशखबरी? इदा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, उन ऐसे मुसीबतों में सब्र करने वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं और पलट कर अल्लाह ही की तरफ जाने वाले हैं। अल्लाह ने हमें बनाया है, जान जाएगी, माल जाएगा, दौलत जाएगी, मकान सब कुछ जाएंगे, हमें अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह ही की तरफ पलट करके जाना है। अल्लाह फरमाता है उसके नेक बंदे जब ये कहेंगे, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, जब मुसीबतों में वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और वो सब्र करते हैं, तो अल्लाह अपनी खास रहमतें उनके ऊपर नाजिल फरमाता है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर रहमतें उतरती हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही लोग सिराते मुस्तकीम पर हैं, वही लोग हिदायत की राहों पर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू, अब अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि जब ऐसी मुसीबतें आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में, इन बलाओं में, आजमाइशों में इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से मदद तलब करो, सब्र के जरिए अल्लाह तबारक तआला से मदद चाहो, नमाज के जरिए, सलाह के जरिए अल्लाह तबारक तआला की मदद तलब करो। समझ आई कि नहीं आई? सब्र करो और नमाज को कायम रखो, नमाज को कायम रखो। ये नहीं कि मुसीबत आए, दुख आए तो सबसे पहले जो चीज हमसे जाया हो वो नमाज ही जाया हो, हम भूल जाएं अल्लाह की याद को भूल कर, जब तक कि हमारा वो मसला, वो मुसीबत हमारी टल न जाए, जब तक हम नमाज के करीब। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी मुसीबत में, जब किसी गम और अलम में मुब्तला होते, आपका दिल रंज और खातिर रंज और अलम से चूर होता, तो आप कहते, अरे ना या बिलाल, बिलाल सुकून पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, अजान दो, नमाज कायम की जाए, अल्लाह के दरबार में खड़ा होया जाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, जो सब्र करने वाले अल्लाह के बंदे हैं, जो सब्र करने वाले अल्लाह के बंदे हैं, वो पूरे के पूरे बदले क़यामत के दिन दिए जाएंगे, बिला हिसाबो किताब, बगैर हिसाबो किताब के, बगैर हिसाबो किताब के। एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के दिन सरे महशर एक मुनादी आवाज़ देगा कि अल्लाह के बंदो चलो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में। कट कट कर करके जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो दारोगे जहन्नम पूछे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहेंगे जन्नत में जा रहे हैं। वो कहेंगे जन्नत में जा रहे हैं। वो कहेंगे जन्नत में अभी हिसाबो किताब हुआ नहीं और तुम जन्नत में जा रहे हो। अल्लाह अकबर। तो वो क्या कहेंगे, हम अल्लाह की मुसीबतों में सब्र करने वाले बंदे थे, अल्लाह ने बिगला हिसाबो किताब हमें जन्नत में जाने का हुक्म दिया। फरिश्ते उन्हें सलाम कहेंगे और उनके लिए रास्ते छोड़ देंगे, कहेंगे जाओ जन्नत। तो सब्र का बहुत बड़ा मकाम है इन इब्तला और आजमाइशों में, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सब्र और उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात और उसकी अहमियत को मेरे अजीज़ों पूरे कुरान में 90 मकामात पर जिक्र फरमाया है। कितने मकामात पर? 90 जगहों पर अल्लाह तबारक तआला ने सब्र के फ़ज़ाइल, सब्र के बरक़ात को बयान फरमाया है। कहीं सब्र की तारीफ़ की है तो कहीं साबरीन, सब्र करने वालों की तारीफ़ की है, कहीं सब्र न करने वालों की मज़म्मत बयान की है, तो कहीं सब्र करने वालों के अजर व सवाब का तज़किरा और जो नेमतें उनके लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी हैं आखिरत में, अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा फरमाया है कुरान करीम के अंदर 90 मकामात पर। कितने मकामात पर? 90 मकामात पर। गरज इस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने बंदों को मसाइब व आलाम, इब्तिला और आजमाइश में सब्र करने के ऊपर उभारा है। और जब हम माजी की तारीख उलट करके देखते हैं, हम अंबिया और रसूल की ज़िंदगियों को कुरान करीम में और नबी की अहादीस में मुताला करते हैं, सुलहा और सालहीन अक्सर व बेशतर मेरे अजीज़ों ये जितने भी थे सब अल्लाह की राह में आजमाए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशद्दुल बलाई अल अंबिया, सबसे सख्त आजमाइशें जिनके ऊपर नाजिल हुई हैं वो अंबिया और रसूल हैं।
اور اللہ کا جو بندہ جتنا ہی قریب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی آزماتا ہے، اسے اتنے ہی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ آزمائش میرے عزیزوں کسی ایک ہی مسئلے میں نہیں آزمایا جاتا سب کو، بلکہ اللہ مختلف طریقے سے امتحانات اور آزمائش اپنے بندوں کے اوپر ڈالتا ہے، ایک ہی طرح سب کو نہیں آزمایا گیا۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، چنانچہ ہم جب قرآن دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کسی کو اللہ نے مال و زر دے کر کے آزمایا، دولت دے کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مال و زر کی بہتات، پلک جھپکتے میں تخت شاہی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ مال و زر دے کر کے کسی کو آزمایا، کسی کو اللہ نے بیماری دے کر کے آزمایا، کسی سے بیٹا لے کر کے آزمایا، اور کسی کو بیٹا دے کر اس کی نظروں کے سامنے اس کو ڈبو کر کے آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آگ میں ڈلوا کر آزمایا، اور کسی کو کہا کہ اپنی بیٹے کے گلے پر چھری ڈالو، پھیرو اپنے میرا حکم ہے کہ اپنے بچے کو اس بڑھاپے میں 90 برس کی عمر میں اپنے بچے کو ذبح کرو۔ کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمایا، کسی کو بیٹا ذبح کروا کر، کسی کو حسن و جمال کی رعنائیوں میں نہلا کر آزمایا گیا۔ قرآن اٹھائیے اور ایسے بے شمار واقعات قرآن کریم کے اندر اس کے صفحات کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن و سنت اور سیرت و تاریخ کے جھروکھوں سے میں آپ کو اس طرح کے کچھ نمونے آزمائشوں کے آپ کی خدمت میں رکھوں کہ انبیاء اور رسول کو، صالحین کو کس طرح آزمایا گیا۔ مگر تھوڑی دیر صبر کریں، حقائق، وہ تاریخی حقائق بتلانے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں مزید بتلانا چاہ رہا ہوں اور یہ درس دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں ان واقعات کو جو قرآن کریم میں آزمائشوں کے ذکر کیے گئے ہیں، جب ان کا مطالعہ کرو گے تو تم دیکھو گے کہ کس طرح سے یہ وہ لوگ تھے کہ صبر و شکیب کا پہاڑ جبل مستقیم بن کر کے ہر ابتلا اور آزمائش کے طوفان کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور وہ پیکرے صبر و رضا بن گئے، اور اللہ کے اسی امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب نظر بن گئے اور اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ صبر کس کو کہتے ہیں اور صبر سے کیا نتیجہ، دینی رہنمائی یا دینی قیادت کیسے حاصل ہوتی ہے، ہم کیسے دینی رہنما بن سکتے ہیں، دینی قیادت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ خاص طور سے علماء کرام اور دعات اور مبلغین اور جو دین کے ریفارمرز ہیں ان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دینی رہنمائی تم صبر اور یقین کے ساتھ حاصل کر سکتے ہو، صبر اور یقین۔ اما سمعت اللہ یقول، کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبْرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہمارے فرمودات سے ان کو روشنی ملتی ہے، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ کس بیس پر؟ صبر کرتے ہیں وہ، اور اللہ کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ تو صبر اور یقین یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ انسان کو قائد بناتی ہیں، انسان کو رہبر بناتی ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر صبر نہ ہو اور اللہ کی نصرت اور مدد کا یقین نہ ہو، جازم یقین نہ ہو کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ایسے لوگ اگر ان کے دلوں میں یقین نہ ہو تو قائد اور رہنما بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے حالات جتنے بھی بگڑ جائیں، حالات جتنے بھی ابتر ہو جائیں، اگر آپ حق کی راہوں پر ڈٹے، حق آپ کو مل گیا ہے تو یقین کے ساتھ اس کے اوپر صبر کریں اور ڈٹ جائیں کہ آج نہیں تو کل، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر سورج نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی، ہر سورج ڈوبنے کے بعد میں، تاریکی آنے کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ سپید سحر نمودار فرماتا ہے، صبح کا سویرا آتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کو کی آہٹوں سے مکے کی گلیوں کو سونا کر دینا چاہ رہے تھے کفار مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا دشوار کر دیا تھا، آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ مدنی تاجدار کی وہ بیوی جو قدم قدم پر خدیجہ الکبریٰ، وہ بیوی جو قدم قدم پر اپنے مال، اپنی دولت، اپنی سب کچھ اس نے نچھاور کر دیے، نثار کر دیے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک آخری سہارا چچا ابو طالب اس دنیا کے اندر جو ہر کفار اور مشرکین کے کھڑے کیے گئے مصائب کے سامنے نبی کی حفاظت کی دیوار بن کر کے وہ چچا ابو طالب بڈھا کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے مجھ بڈھے کی لاج سے کفار مکہ تمہیں گزرنا پڑے گا، میں اس زمین جب تک
आखिरी सांस भी, आखिरी खतरा भी मेरे जिस्म में बाकी रहेगा, मेरे भतीजे तक तुम नहीं पहुंच सकते हो, मेरे भतीजे को कोई ईजा और तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। आखिर वो चचा भी खत्म हो गया, चचा भी मर गया, और वो आम, वो साल अल्लाह के नबी ने गमो अलम का साल करार दिया। और अब वो सहारे, जिन सहारों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत मक्के के अंदर देते थे, ये सहारे टूट गए, तमाम रिश्ते खत्म हो गए, मक्के वाले और शदीद दुश्मन हो गए। उस वक्त अर्श से आवाज आई, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। ए मेरे हबीब, मक्के वालों ने तेरे कदमों की आहट से मक्के की गलियों को सूना करना चाहा, खामोश करना चाहा। अरे मक्के की गलियों को छोड़, आ हम तुझे आसमान की पहनाइयों से और उसकी बुलंदियों से हम किनार करते हैं। इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद में आसानियों का सूरज तुलू होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल अल्लाह तबारक तआला ने अपने पास बुलाया, नबी को तसल्ली दी, गम न करो, फिक्र न करो, तुम तो हमारी तरफ से भेजे गए रसूल हो, तुम्हें इस तरह कबीरा खातिर नहीं होना चाहिए। अरे जमीन पर अगर तुम्हारा कोई नासिर, तुम्हारा कोई हामी, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, न सही वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम दावत व तबलीग के अंदर फस्दा बिमा तुमर के जो है फराइज अदा करते रहो, डंके की चोट पर तौहीद की बातें बयान करते रहो। हम तुम्हारी हिफाजत के लिए तने तनहा काफी हैं, तने तनहा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये आजमाइश की घड़ियां आई थी नबी का, लेकिन नबी ने वावेला नहीं मचाया, नबी ने शोर नहीं मचाया, सब्र किया। अल्लाह ने मेराज जैसा मोजज़ा अता फरमाया, जन्नत की सैर करवाई, जहन्नम दिखलाया। अल्लाह अकबर। अपना मुस्तकर देख के आए, अपनी उम्मत को आकर के जन्नत और जहन्नम के पूरे मनाजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए कि नहीं बतलाए? हमारे दिलों के अंदर यकीन पैदा किया, ईमान और मजीद रोशन हुआ, मजीद सबात और इस्तिकामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई। अर्ज करने का मतलब यह है कि वाक़अतन हकीकत यह है कि जब दिलों के अंदर सब्र जैसा जौहर पैदा होता है और यकीन जैसा नूर पैदा होता है, इंसान तरक्की की राहों पर गामजन होता है। और ये एक मोमिन का शेवा है। ये किसका शेवा है? हाँ, ये अहले ईमान का शेवा है। अहले इल्म दानिश सब्र की तारीफ में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं। चुनांचे कोई कहता है सब्र किसको कहते हैं? कहते हैं सब्र इसको कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म के पोर पोर, टुकड़े टुकड़े तुम्हारी निगाहों के सामने काटे जाएं और तुम उफ भी ना करो, तुम आह भी ना करो, उफ भी ना करो, बल्कि ईमान की लज्जत से तुम्हारे होठों पर तबस्सुम की कलियां खिलती रहेंगी, मुस्कुराते रहो। अल्लाह अकबर। तुम सोचोगे मुसलमानों, क्या ऐसे भी मनाजिर तारीख में गुजरे हैं? अल्लाह अकबर। हाँ गुजरे हैं, हाँ गुजरे हैं। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम पे गुजरे हैं, सहाबा पे गुजरे हैं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुजरे हैं कि उन्हें अल्लाह अकबर फांसी के फंदे पे भी लटकाया गया हैं? मुस्कुरा कर फांसी के फंदे पर चढ़े। कहने वालों ने कहा कि ये बतलाओ, हम तुम्हें अभी भी आखिरी मौका देते हैं, छोड़ देंगे अगर तुम ये कह दो काश जिस जगह मुझे लटकाया गया है यहाँ तुम नहीं, तुम्हारे नबी मोहम्मद खड़े होते तो कितना अच्छा होता। मोमिन तड़प गया, सहाबी का नन्हा सा दिल तड़प गया, सबात और पैकरे सब्र रजा तड़प गया। उसने कहा जालिमो, इस जगह पर मुझे लटका कर तुम मुझसे ये कहते हो काश इस जगह मोहम्मद होते? अरे ये बात नहीं है। मैं तो ये अज़्म किए बैठा हूं कि अगर एक मेरी जान नहीं, इस तरह की सैकड़ों जानें हों तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। हमें तो ये भी गवारा नहीं कि मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे। अल्लाह अकबर। आप देखें, ये सब्र और ये अज़्म, ये आजमाइशें इंसान के ऊपर आई हैं। हमारे तुम्हारे ऊपर क्या आई हैं? 2 तमाचे खा गए हैं अपनी बदअमालियों की वजह से, अपने बैड कैरेक्टर्स की वजह से, अपने बुरे आमाल की वजह से। लेकिन ये कौन थे? ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने आजमाया कि वो चलते जमीनों पर थे। अल्लाह आसमान से उनके लिए सलाम भेजा करता था, वो चलते जमीनों पर थे, फरिश्ते उनसे हया और शर्म करते थे।
اللہ ان کے لیے رضوان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبریاں فرشتوں کے ذریعے آسمانوں سے سنایا کرتا تھا. وہ لوگ تھے، میں یہ نہیں کہتا معصوم تھے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. آج ان کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں، ان کے اوپر یہ بلائیں آئی ہیں. تمہارے اوپر کیا آئی ہیں؟ تمہارے اوپر کیا آئی ہیں؟ اور ہم تم ہیں کیا؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان ان کے ایک ادنا صحابی، ادنا سب سے کمتر صحابی کے ایمان کو، اس کے عمل کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، اور اے امت محمدیہ کے اولیاء صالحین جماعتیں ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو. اس صحابی